कि कहीं भी कोई मुकाबला नहीं है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आप मुकाबला कैसे कहोगे? मुकाबला मैं उसको मानता हूं जो 10-20-5,000 वोटों की आगे पीछे रहे, वो मुकाबला होता है। यहाँ पर 5 लाख का फर्क रहेगा। मुकाबला है कैसे, मुझे बताओ। कैलाश चौधरी की एक तरफा 5 लाख 4 लाख वोटों से जीत होगी, आप उसको मुकाबला कैसे कहोगे? अब शिव विधानसभा में चुनाव लड़े, कितने वोट लिए? 80,000। पूरी ताकत जो की थी 80,000 वोट लिए थे, तो 22 लाख वोट है। अब दूसरी विधानसभाओं के आप कितने मानोगे? अगर शिव में 80 लिए तो दूसरी विधानसभाओं के 20-20 हजार मान लो, 6 विधानसभा है, ठीक है। अक्सर नेता है वे कह रहा है कि सब काम कम भी हुए। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज जोधपुर चलपरो और आज बाड़मेर आई हूँ और बाड़मेर आदर्श स्टेडियम मायने भारत रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई और हमारा रैली समापन हुई है। हमारे हाथ है बोर सिंह जी लंगेरा और कैलाश जी जगाडर वर्तमान सांसद है, मंत्री है, विनोरा फादर साहब है, लाजी मासिर बेटा भाई है जगदीश जी मुंड। बोर सिंह जी आज मोदी री रैली भी है, कई माहौल है? माहौल आप सबने देखा। मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले हर मीडिया चैनल में ये वादा किया था कि इस बार जो मोदी जी की इस सभा में 4 से 5 लाख की भीड़ होगी, और आज की भीड़ आपने देखी। इस पूरे ग्राउंड में पांव रखने को भी जगह नहीं थी। और मैंने कल एक न्यूज चैनल में ये भी कहा था कि इस बार अगर कैलाश जी चौधरी 3 से 4 लाख वोटों से नहीं जीतेंगे तो मैं जीवन में कभी राजनीति नहीं करूंगा। और आज की जो ये भीड़ है, ये देख करके मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि 3-4 नहीं, अब हमारा मार्जिन है जो 5 लाख पहुंच गया है, ठीक है। और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, आप 5 तारीख को मेरे से बात करना, 4 तारीख के शाम को मेरे से बात करना। ये जो मार्जिन है हमारा 5 लाख हो गया है। एक तरफा जीत होगी कैलाश जी चौधरी की, भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। आज बाड़मेर ही नहीं, राजस्थान का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट देना चाहता है। राजस्थान का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी को चाहता है। देखिए, राजस्थान का बच्चा बच्चा, मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर बना करके जो हमें समस्त भारतवासियों को घरों से सिर ऊंचा करने का मौका दिया है, उसका धन्यवाद जो ज्ञापित करे, वो हम मोदी जी को वोट देकर के धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जी। आज मोदी जी आया, हाँ, मोदी जी कहीं कहन गया? देखिए, मोदी जी, आप पत्रकार है, वैसे आपने पूरा विश्लेषण किया ही होगा। मोदी जी जैसे ही मंच पे चढ़े, उन्होंने जैसे भाषण शुरू किया, जो जनता का उत्साह था, ठीक है। देखिए, एक भीड़ एकत्रित होना एक अलग चीज है, और एक भीड़ के अंदर जो उत्साह होता है वो आपको हार जीत के प्रति ले जाता है, ठीक है। जैसे ही मोदी जी मंच पर आए, जनता का जो उत्साह था, या इस पंडाल में लगभग 4-5 लाख लोग थे, उनका जो जोश, जुनून, उत्साह था, वो ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी और कैलाश चौधरी जी भारी मतों से जीतेंगे। और मोदी जी को भी यहाँ की जनता ने ये भरोसा दिला करके भेजा है कि मोदी जी आप आए हैं बाढ़ में, तो हम आपका मान रखेंगे और आपको अच्छे मार्जिन से जीता करके कैलाश चौधरी को आपकी झोली में डालेंगे जी। और भारत ज्यादातर आको हो रही हो कि त्रिकोणीय श्रृंखला में चुनाव हो रही है, आपने कहीं लाग रही? देखिए साहब, ये सिर्फ सोशल मीडिया रीले बनाने वाले बच्चे हैं, नादान बच्चे। बाकी कहीं भी कोई मुकाबला नहीं है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आप मुकाबला कैसे कहोगे? मुकाबला मैं उसको मानता हूं जो 10-20-5,000 वोटों की आगे पीछे रहे, वो मुकाबला होता है। यहाँ पर 5 लाख का फर्क रहेगा। मुकाबला है कैसे, मुझे बताओ। कैलाश चौधरी की एक तरफा 5 लाख 4 लाख वोटों से जीत होगी, आप उसको मुकाबला कैसे कहोगे? अब बच्चों की बातें करने से मुकाबला हो जाएगा? शिव विधानसभा में चुनाव लड़े, कितने वोट लिए? 80,000। पूरी ताकत जो की थी 80,000 वोट लिए थे, तो 22 लाख वोट है। अब दूसरी विधानसभाओं के आप कितने मानोगे? अगर शिव में 80 लिए तो दूसरी विधानसभाओं के 20-20 हजार मान लो, 6 विधानसभा है, ठीक है। अक्सर नेता है वे कह रहा है कि सब काम कम भी हुए। कोई काम कम नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो रोडें बन रही है, आप भारतमाला देख लीजिए, ये जो रिंग रोड बन रही है, बाजार में पुल बन रही है, हर घर सब्सिडी पहुंच रही है, हर 2,000 रुपए प्रति 3 महीने पहुंच रहे हैं, हर घर गेहूं पहुंच रहे हैं, हर घर गैस का चूल्हा पहुंचा है, हर घर बिजली पहुंची है, हर घर नल कनेक्शन की योजना चल रही है। कैसे काम कम हुआ बताइए? 5 साल हमारी विपरीत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, काम होने नहीं दिया, उसके बावजूद भी काम में कोई कमी नहीं रही। लोग बोल रहे हैं कि कैलाश चौधरी ने कभी मुंह नहीं दिखाया। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए 5 साल का, हर शनिवार
शनिवार और हर रविवार कैलाश चौधरी बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की जनता के बीच में रहे। वो शायद दिल्ली होते थे तो भी शनिवार और रविवार वो अपने क्षेत्र में आते थे, लोगों की समस्या सुनते थे। अब मैं 5 साल में मैंने कभी कैलाश चौधरी को फोन भी नहीं किया, मैं कभी कैलाश चौधरी के पास गया ही नहीं, और आज यहाँ बैठा बैठा भाषण ठोक रहा हूँ या मोबाइल में लिख रहा हूँ कैलाश चौधरी ने क्या किया, या कैलाश चौधरी ने फोन नहीं उठाया, कैलाश चौधरी मुझे मिला नहीं। अरे भाई तू कम से कम तेरे घर से निकल करके कैलाश चौधरी के कार्यालय तक तो पहुंचता, फिर तुझे नहीं मिलता तो अगर कैलाश जी गलत है तो कैलाश जी को फोन करता, नहीं उठाते तो गलत है, मैंने किया ही नहीं। और दूसरे नंबर देखिए साहब, एक गांव का सरपंच होता है, उसके भी संभव नहीं है कि वो सभी फोन उठाए जवाब दे। ये सांसद के साथ साथ भारत के मंत्री थे, इनके पास पूरे भारत का जिम्मा था, हर राज्य में जाना होता था, दुनिया भर के इनके पास काम थे, उसके बावजूद भी इन्होंने हर संभव कोशिश करी, हर आदमी के फोन उठाए, बात करिए। और कभी कभार अगर नहीं उठा पाए तो इनके पीए ने बात उठाई, फोन उठा करके बात करिए, किसी परिवार के सदस्य ने बात करिए, किसी आदमी को निराश नहीं कराए। और जो लोग आरोप लगा रहे उन्होंने न तो कभी फोन किए न कभी मिलने के लिए गए। वो विपक्ष के लोग एक षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत हमें बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि जनता अब समझ चुकी है, जनता मोदी के नाम पर कैलाश चौधरी को वोट देना चाहती है। और इस बार जो गए चुनाव में कैलाश जी की जो 2019 में जीत हुई थी, उससे बड़ी जीत इस बार होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ देख लो, मंत्री जी रे पिताजी है साहब, आज मोदी जी री रैली ही लोग बहुत ज्यादा उत्साही था, कहीं क्यों नहीं चाहो ये ऐसा लोग आया तो बड़े उत्साह में आया लोग अटे, कोई जबरदस्ती कोई बुलाया को नहीं, जोश खुद रे जोश आया। और जो उत्साह आप देखियो और उनमें कोई लागू आप दें जो आप बात कही है, उनमें कोई फर्क नहीं, ये बातें कही सही है। मैं देख लो मंत्री जी पिताजी है क्या 25 सीटा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीतन जा रही है, और हमारे हाथ है बोर सिंह जी लंगेरा है। और बोर सिंह जी लंगेरा की बात करा तो बहुत ही झुंझारू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी वास्ते अग्रणी भूमिका में रहने वाला कार्यकर्ता है। वे मैंने आज आदर्श स्टेडियम बाड़मेर मैंने मिलिया है और मैं पूरी बातचीत करी हूँ। आप बाड़मेर सीट ने ले प्रांत कहीं विचार करो कौन जीतन में फतेह वेवेला, वो भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो राजस्थान की आवाज। जय हिंद, जय भारत।